जय गुरुदेव। आप सभी वेबिनार में जुड़े हुए आत्मीय परिजनों का हार्दिक स्वागत है। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार इस कार्यकर्ता प्रशिक्षण में सत्र में हमारे साथ आदरणीय योगीराज बल्की जी एवं आदरणीय गिल्लुरकर जी उपस्थित है। तो इस कार्यक्रम की आगे की श्रृंखला के लिए मैं आदरणीय बल्की जी को माइक सौंपता हूँ। सभी भाई और बहनों को प्रणाम। सभी से निवेदन है, एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े हमारे 3 जिले के कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनें, अमरावती, यवतमाल, वर्धा जिले से आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के इस अभियान के अंतर्गत वेबिनार में जुड़े सभी भाई बहनों का स्वागत है, सत्कार है। कोविड के चलते कोरोना की संख्या बढ़ने के कारण आपके यहाँ निर्धारित जो कार्यक्रम था संगोष्ठी प्रशिक्षण का, वो नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ से ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि आप सबसे संपर्क हो, बातचीत हो, और जो प्रशिक्षण में हम लोग वहाँ पहुंचकर आप लोगों से चर्चा करते, उस चर्चा को वेबिनार के माध्यम से आप सबके समक्ष रूबरू हो सके, इसलिए आज हम सब मिले। भाई बहनों, आप सब जानते हैं शांति कुंज की स्वर्ण जयंती हम सब मना रहे हैं। शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 50वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। शांति कुंज की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव ने 1971 में की थी। शांति कुंज स्थापना का उद्देश्य एक साधना केंद्र, जहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोग आए, साधक आए और साधना करें, मन को शांति मिले, आध्यात्मिक ऊर्जा का वह केंद्र शांति कुंज। शांति कुंज, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, यह शांति कुंज एक जागृत तीर्थ के रूप में विकसित होगा और निश्चित ही वह विश्वामित्र की तपस्थली, सप्त ऋषियों की तपस्थली, गंगा की गोद, हिमालय की छाया में स्थापित दिव्य तीर्थ ज्ञान गंगोत्री का वह उद्गम स्थान शांति कुंज की स्वर्ण जयंती। चूंकि कोविड के चलते विगत 8-9 महीनों से जो बड़े आयोजन थे वह स्थगित करने में आए थे और कोई बड़े आयोजन संपन्न नहीं हो पा रहे थे। शासकीय प्रशासकीय कुछ ऐसे अनुशासन प्रतिबंध थे, गाइडलाइन थी कि हम सब 8-9 महीनों से नहीं मिल पाए। उस बीच में वेबिनार के माध्यम से, शांति कुंज के वरिष्ठों के माध्यम से आप सबका मार्गदर्शन होता रहा है और पुनः लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग पुनः वेबिनार के थ्रू ही मिल पा रहे हैं। इन दिनों
हमारे कार्यकर्ता भाइयों ने, बहनों ने शाखाओं के माध्यम से, अपने अपने शक्तिपीठ प्रज्ञापीठों के माध्यम से प्रवासी जो मजदूर थे उनकी सेवा की, उनको भोजन पहुंचाना, कपड़े लत्ते पहुंचाना, पानी जल वगैरह सब सेवा की उन्होंने। हर शाखा के भाई बहनों ने खूब सेवा की। साथ ही साथ सबको ऐसा सुअवसर पहले कभी मिल नहीं पा रहा था साधना के लिए, उपासना के लिए, अनुष्ठान के लिए। हमारे गायत्री परिवार के साधक साधिकाओं ने आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मिक विकास के लिए प्रयास किया, अनुष्ठान संपन्न किए। चूँकि गुरुदेव ने हम सबको जीना सिखाया है और हम लोगों ने रास्ता निकाला। जब समय नहीं था तो ये कहते थे कि अभी समय नहीं मिल रहा है, उपासना करनी थी, अनुष्ठान करना था, लेकिन ऐसा सुअवसर आया कि सबको अवसर मिल गया साधना उपासना का। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए बड़े आयोजन संपन्न होना संभव नहीं थे, इसलिए स्वर्ण जयंती वर्ष और इस वर्ष हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी के माध्यम से योजना बनी कि शांति कुंज को घर घर स्थापित करना है। जो परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, गायत्री और यज्ञ के माध्यम से 21वीं सदी ज्ञान गंगोत्री शांति कुंज दिव्य तीर्थ के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की घोषणा, युग निर्माण योजना का सूत्रपात, मनुष्य में देवत्व का उदय, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना लेकर छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का नारा। तो व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व के विकास से, और व्यक्तित्व का विकास होगा साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा से। परम पूज्य गुरुदेव ने सारे सूत्र हमारे सामने रख दिए। उन्हीं सूत्रों को लेकर योजना बनी है कि घर ग्रह ग्रह गायत्री उपासना और ग्रह ग्रह यज्ञ हो। स्वर्ण जयंती वर्ष में श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ हुआ और पूरे भारतवर्ष में प्रथम चरण में 11 लाख नए परिजनों के बीच पहुंचकर देव परिवारों की स्थापना, नए परिजनों के यहाँ देव परिवारों की स्थापना के उद्देश्य से देव स्थापना का यह क्रम 11 लाख नए परिजनों के यहाँ करने का संकल्प उभरा। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, तो गायत्री और यज्ञ के माध्यम से हम घर घर पहुंचे। उसके लिए देव स्थापना का चित्र स्थापना, देव स्थापना, ताकि नए परिजन उपासना से जुड़े, यज्ञ से जुड़े, गायत्री मंत्र से जुड़े, साधना जीवन में उतरे तो मनुष्य में बदलाव दिखाई देंगे, साधना से सिद्धि मिले, मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो। जो विधा परम पूज्य गुरुदेव ने दी, उस विधा को घर घर पहुंचाने का संकल्प लेकर यह अभियान प्रारंभ हुआ। गृह गृह यज्ञ, गृह गृह उपासना, देव स्थापना के चित्र के रूप में शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। 11 लाख नए परिजनों के यहाँ हम लोग देव स्थापना करने जा रहे हैं। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ज्ञान स्वरूप में, सद्ज्ञान के स्वरूप में माँ गायत्री को, सत्कर्म के स्वरूप में यज्ञ भगवान को घर घर स्थापित करने का उद्देश्य लेकर अभियान प्रारंभ हुआ। भाई बहनों, आप सब जानते हैं इसके साथ में हरिद्वार का कुंभ मेले का आयोजन इसी वर्ष हो रहा है। हरिद्वार में प्रथम स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ हुआ, पहला स्नान। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में, और पिछला कुंभ हुआ था 2010 में। और आप सब जानते हैं कि कुंभ पर्व
12 वर्ष के बाद पुनः उस स्थान पर होता है। हम सबको ज्ञात है कि भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैनी और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और हर 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ। इन्हीं चारों स्थानों पर महाकुंभ पर्व का आयोजन इसलिए होता है कि एक आख्यान आता है और आप सब जानते हैं कहानी कि एक बार देवता और दानवों में संधि हुई थी महापुरुषार्थ करने के लिए। प्राणी मात्र के लिए समुद्र में छिपी पड़ी जो संपदा थी उसको निकालना था। महापुरुषार्थ कर समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में कहते हैं 14 रत्न निकले और एक रत्न अमृत कलश। धन्वंतरी देवता अमृत का कलश लेकर निकले। अमृत पान करने के लिए देवता और दानवों में होड़ मची, कौन पहले पान करे। तो कहते हैं कि वह अमृत का कलश दानवों के हाथ लगा और दानव उस कलश को लेकर भागे। पीछे देवता, आगे दानव, और कलश को पाने के लिए छीना झपटी होने लग गई। फिर देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को भेजा कि इस अमृत कलश को सुरक्षित दानवों के हाथ से छुड़ाया जाए और देवता को उसका पान करने के लिए दिया जाए। हुआ भी यही। जयंत ने वह कलश अपने हाथ में लिया, लेकिन देवता बड़े सज्जन होते हैं और राक्षस तो छल कपट वाले ही होते हैं। तो जयंत जैसे ही कलश लेकर भागा, देवता आगे तो दानव पीछे। कहते इनके छीना झपटी में, भाग दौड़ में उस कलश का अमृत छलका और 4 बूंदे इस धरती पर गिरी। तो 4 बूंदे जिन जिन स्थानों पर गिरी वह स्थान है जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले के आयोजन में देश देशांतर से अगणित ब्रह्मचारी, सदगृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी सब भागीदारी होती है। सभी परिजन सम्मिलित होते हैं। कुंभ के स्नान के लिए दूर दराज से साधु महात्मा से लेकर सन्यासी से लेकर सदगृहस्थ सब पहुंचते हैं, क्योंकि कुंभ पर्व का बड़ा महत्व है और कुंभ के स्नान करने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। कुंभ के स्नान करने से अपने आप को लोग धन्य मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि कुंभ का स्नान बड़ा पुण्यदायी होता है। कई जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए कुंभ का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हरिद्वार में इस वर्ष जो कुंभ मना रहे हैं, यह कुंभ 11 वर्ष में आया है। वैसे तो प्रत्येक कुंभ 12 वर्ष में आता है। पिछला कुंभ 2010 में था और 12 वर्ष यदि हम गिनते हैं तो 2022 में आना था, लेकिन 22 की बजाय यह 21 में आया, 1 वर्ष बिफोर। ऐसा माना जाता है कि ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार ज्योतिषाचार्य जिसकी गणना करते हैं, उनके ग्रह नक्षत्र के गतिमान और गति चाल गति से यह निर्णय किया जाता है कि कुंभ कौन से वर्ष भरा जाए। क्योंकि जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ का आयोजन किया जाता है। यदि 22 में होता तब सूर्य बाहर निकल चुका होता है कुंभ राशि से। इसीलिए यह कुंभ 11 वर्ष में कई वर्षों के बाद आया है। और एक ऐसा संयोग कि हम सब देव परिवार के परिजन शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं और साथ साथ महाकुंभ का यह पर्व भी आयोजन है। चूँकि कोविड के चलते, कोरोना के चलते शासकीय प्रशासकीय कुछ ऐसे अनुबंध प्रतिबंध है, अनुशासन है, जिसके चलते
लोग वहां पहुंचना कठिन है लोगों का, साधकों का। तो शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के लिए हम लोग गृह गृह जाएंगे, और साथ साथ श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जिन्होंने योजना बनाई, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार का कुंभ को भी हम घर घर पहुंचाएंगे, क्योंकि परिजन हरिद्वार पहुंचना कठिन है परिजनों का। इसीलिए उस कुंभ को, उस अमृत जल को कलश में स्थापित कर घर घर उसकी स्थापना करेंगे, और कुंभ का स्नान घर में बैठकर उस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। आया है यह कुंभ 11 वर्ष में, ग्रह नक्षत्र की उस गतिमान से। लेकिन हम जब चिंतन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि योजना, जो युग निर्माण योजना है, ये ऋषियों की योजना, भगवान की योजना, दैवी योजना है युग निर्माण योजना। युग शक्ति गायत्री को घर घर पहुंचाना, और गायत्री मंत्र के देवता सविता, सूर्य, और सूर्य ग्रहों का राजा। ऋषि सत्ताओं ने कुछ ऐसा चक्र चलाया, ग्रह नक्षत्री गति ऐसी विद्यमान की कि कुंभ शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए 1 वर्ष पहले आया। तो कुंभ पर्व साथ साथ स्वर्ण जयंती वर्ष, ये दोनों धाराओं को लेकर एक अभियान आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार लेकर। आप सबके बीच यह योजना आई है। साथ में तीसरी योजना, तीसरी धारा है अश्वमेध महायज्ञ मुंबई का। ये कर्म के रूप में उसे मान सकते हैं, माँ गंगा को भक्ति के रूप में मान सकते हैं, और स्वर्ण जयंती वर्ष में माँ गायत्री को ज्ञान के स्वरूप में मान सकते हैं। ये त्रिवेणी संगम, 3 धाराओं को लेकर यह अभियान आपके द्वार पहुंचा है। ज्ञान गायत्री के स्वरूप में, गंगा जल भक्ति के स्वरूप में, और अश्वमेध का सामूहिक पुरुषार्थ कर्म के स्वरूप में, ये त्रिवेणी संगम लेकर यह अभियान आप सबके बीच, इस अभियान को आप सब गतिमान करेंगे। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जो परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य है, गृह गृह यज्ञ, गृह गृह उपासना, उसके लिए देव स्थापना का यह चित्र नए परिजनों क्या, नए परिवारों में स्थापित करना है। श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथ से इस चित्र का पूजन किया गया। यह देव चित्र, देव प्रतिमा का चित्र उन नए घरों में स्थापित करना है जो देव परिवार में, जिनकी गणना गिनती की जाएगी। देव परिवार सदस्यता, गायत्री परिवार संगठन को विस्तार देना, घर घर में स्वर्ग की परिकल्पना परम पूज्य ने, गुरुदेव ने की, और मनुष्य में देवत्व की परिकल्पना गायत्री मंत्र की उपासना और यज्ञ के माध्यम से साकार होगी। युग शक्ति के रूप में गायत्री का अवतरण इस धरती पर हुआ। युग शक्ति को अब जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं की, भाई और बहनों की। योजना शांति कुंज से आई आपके यहाँ, अब आपको घर घर इसे पहुंचाना है। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में देव स्थापना, पंच देवताओं का यह चित्र पूजित आपके पास पहुंच चुका है। सभी जिलों में सामग्री पहुंच चुकी है। सामग्री में 4 चीजें रहेगी एक किट में। एक देव स्थापना का चित्र है, कुंभ का यह अमृत कलश, दिखने के लिए बोतल प्लास्टिक की हो सकती है, लेकिन पात्र की कीमत नहीं है, उसके अंदर रखा हुआ जो अमृत जल है उसकी कीमत है। कीमत का मतलब मूल्य, मूल्य यानी रुपया पैसे से नहीं। यह अमृत जल कुंभ का जल है। देव स्थापना के साथ साथ अमृत जल की स्थापना,
जो परिजन कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार नहीं पहुंच सकते, उनके घर अमृत जल की स्थापना और इस जल से वे स्नान करेंगे। कुंभ पुण्य लाभ उन्हें घर बैठे प्राप्त होगा। देव स्थापना व्यक्तित्व के विकास के लिए, देवत्व के विकास के लिए गायत्री मंत्र की उपासना घर घर, गृह गृह उपासना, गृह गृह यज्ञ। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 11 लाख नए परिजनों के यहाँ ये कार्य संपन्न होगा। प्रथम चरण में देव स्थापना के माध्यम से नई परिजनों को जोड़ना, नए साधकों का निर्माण। आपको पूर्व निर्धारित सूचना दी जा चुकी है, आप सबको ज्ञात भी है। शांति कुंज की योजना शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चरणपीठ, चेतना केंद्र, इनके माध्यम से इस योजना को सफल बनाना है। ये इस योजना के केंद्र है। एक केंद्र जिनको निर्देश दिया गया था, एक शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र, ये एक केंद्र मानकर एक केंद्र के 11 गांव और 11 गांव के साथ में एक गांव में 24 घर, 24 नए परिवार। उन नए परिवारों की सूची तैयार करना, कौन कौन से गांव होंगे उन गांवों की सूची पहले से तैयार करना, ये कार्य आपका हो चुका है। निर्धारित जो प्रशिक्षण था, आप सबको दिशा निर्देश दिया गया था कि इस योजना को जो भाई बहन समयदान दे रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार करना, उनकी टोलियों का निर्माण करना, आप सब ने वह भी कार्य पूरा कर चुके थे। अब यह गोष्ठी आपकी फाइनल गोष्ठी मानकर आप इस कार्य को आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे आपने तय कर लिए हैं गांव टोलियों का निर्धारण, कौन सी टोली किस गांव में जाएगी उसका आपने निर्धारण कर लिया है। उन टोली के हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों के लिए अब यहाँ से प्रशिक्षण कि वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या निर्देश है। वैसे तो वेबिनार काफ़ी हो चुकी है, आप सबको ज्ञात भी है। देव स्थापना नए परिजनों क्या स्थापित करना, गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाना। हमारे टोली में जो कार्यकर्ता भाई बन जाएंगे वो हमारे पुराने कार्यकर्ता भाई बहन हैं, जिनको सब कर्मकांड भी आता है और सब गायत्री परिवार के बारे में, मिशन के बारे में पूर्ण जानकारी है। साथ ही उनके मार्गदर्शन के लिए ये किताब जो साथ में दी जा रही इस किट के साथ में, ये किताब भी मार्गदर्शन का कार्य करेगी। जो चीज़ वेबिनार में छूट जाएगी वह उन्हें इस किताब में प्राप्त हो सकेगी। ये किताब को आप पढ़ लेंगे और जिस घर में आप स्थापित करेंगे उन्हें भी आप इसे पढ़ने के लिए कहेंगे। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में देव स्थापना चित्र, गायत्री मंत्र की उपासना नए परिजनों के यहाँ। पहले से पूर्व तैयारी के रूप में आप उन्हें मार्गदर्शन के रूप में उन्हें समझा दे कि हम कौन से दिन आ रहे हैं आपके यहाँ, कितने बजे आ रहे हैं। आप उन्हें समय भी बता दें ताकि तैयारी पूर्व से रेडी रहे। तैयारी में उन्हें आप यह जरूर कहें कि आपके यहाँ जितने भी परिजन हैं वे सभी परिजन उपस्थित रहे। बड़ा महत्वपूर्ण क्रम है ये। और वहाँ पर सभी घर परिवार में मंदिर होते हैं, उस मंदिर में यह देव स्थापना का चित्र रखें और साथ में गंगा जली या अमृत कलश उसके सामने रखें। और पूजन के क्रम में एक व्यवस्था की दृष्टि से उनको पहले से दिशा निर्देश, एक आरती का थाल, आरती के थाल में रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, अगरबत्ती, माचिस और दीपक, कर्पूर, ये सामग्री अवश्य रहे। और एक लोटे में या एक आचमन पात्र जिसमें जल हो। आप जब पहुंचे पूरी पूर्व व्यवस्था देख ले, आसन के ऊपर उन सभी परिजनों को बिठा दे
और कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके लिए गायत्री मंत्र से आप शुरुआत करें। कर्मकांड छोटा सा है, छोटे से कर्मकांड में आपका 10 मिनट का कर्मकांड है, लेकिन आपको समझाने के लिए भी 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। हो सकता है आपको आधे घंटे में आपका एक कार्यक्रम पूर्ण होगा। एक पॉम्पलेट्स है कर्मकांड का, सभी व्हाट्सएप में आपके पास पहुंच चुका है, आप उसकी प्रिंट निकाल लें। और वही कर्मकांड एक जैसा ही सभी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन उतना ही करें जितना आपको कहा गया है। यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, ना दीप यज्ञ करने की आवश्यकता है। आपको जितना कर्मकांड बताया है उतना ही पर्याप्त है। देव स्थापना का कर्मकांड गायत्री मंत्र से शुरुआत करें। पवित्रीकरण होगा, चंदन तिलक धारण, कलावा बंधन, उसके पश्चात गुरु गायत्री आवाहन। गायत्री माता का आवाहन के बाद गंगा जली का पूजन, तिलक करें, तीर्थों का ध्यान करते हुए माँ गंगा का ध्यान करें, गंगा जल अमृत कलश का पूजन। उसके पश्चात छोटी आरती, संस्कृत की आरती करें। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र बोलकर उनके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र आप बोले। और पुष्प की पंखुड़ियाँ हो तो उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करे। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद उन सबको परिजनों को मिले और शांति पाठ कर दे। बस इतना सा कर्मकांड आपको करना है। कर्मकांड के पश्चात उनको आपको समझाना है। एक तो देव स्थापना के चित्र के बारे में समझाना है कि पंच देवता का चित्र नए परिजनों क्या स्थापित कर रहे हैं, उन्हें यह चित्र नया है। उन्होंने अन्य देवी देवताओं का चित्र तो देखा है, उनके बारे में वो जानते भी है, लेकिन यह चित्र उनके लिए नया है। इस चित्र की गरिमा और इस चित्र की महिमा आप उन्हें जरूर समझाएं। गायत्री मंत्र की उपासना कैसी करें, इस किताब में दैनिक उपासना पद्धति कर्मकांड इसमें दिया गया है। वे भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ लीजिएगा, या संक्षेप में आप उन्हें बता दें कि पवित्रीकरण षटकर्म के बाद गुरु गायत्री आह्वान के बाद आप गायत्री मंत्र का जप करें। कितना करें, जितना वो कर सकते हैं। नए परिजन है, एकदम से लंबी उपासना अधिक समय तक नहीं बैठ पाते, तो कम से कम 1 माला अवश्य करें, 3 माला करें, 5 माला गायत्री मंत्र का जप करें। जप के समय सविता सूर्य का ध्यान, इस चित्र में सविता का चित्र है, सूर्य का चित्र है, उसका ध्यान अवश्य करें। गायत्री माता का चित्र है, गायत्री मंत्र के बारे में आप उन्हें समझाएं। आप सब समझदार परिजन हैं, आप सब जानते हैं गायत्री मंत्र की उपासना कैसे की जाती है और उसका लाभ क्या है, हमारे जीवन में गायत्री मंत्र कैसा प्रभाव डालता है, आप सबको ज्ञात है। ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र की उपासना और यज्ञ उस घर में प्रारंभ हो। तो यज्ञ कैसा करें, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बड़ा यज्ञ, बड़ा आयोजन करने की यदि स्थिति न बन पड़े तो प्रतिदिन छोटा यज्ञ अवश्य करें। 2 मिनट का यज्ञ, उस यज्ञ का नाम दिया है गुरुदेव ने बलिवैश्य। प्रत्येक घर में भोजन बनता है, उस भोजन बनाने के पहले छोटी सी चपाती बिना नमक की और अवश्य बना ले और उस चपाती से बलिवैश्य करें। बलिवैश्य के बारे में आप सब जानते हैं और उसके लाभ आप अवश्य बताएं। बिना नमक की रोटी, छोटी सी चपाती और उससे 5 कौर, 5 आहुतियाँ गायत्री मंत्र की। एक किसी भी प्लेट में, तांबे की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, किसी भी चीज की हो, हमेशा के लिए वह पात्र इसी कार्य में उनका बना रहे। प्रतिदिन सुबह समय मिलता है सुबह करे, सायंकालीन समय मिलता है सायंकालीन करे, लेकिन करे अवश्य। यज्ञ अवश्य होना चाहिए प्रत्येक घर में, तो यज्ञ के रूप में बलिवैश्य हो। आप उन्हें बताएं कि परम पूज्य गुरुदेव ने यह आध्यात्मिक प्रयोग कहा है इसे, और ये बड़ा सशक्त प्रयोग है हमारे घर के वातावरण को परिवर्तन करने के लिए। यदि निगेटिव परिवर्तन है, ट्रस्ट है घर में तनातनी है, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, आजकल लोग बहुत परेशान हैं किस चीज़ से,
कोई कहता है कि हमारे घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, पितृदोष है, उनको आप समझाइए कि आध्यात्मिक उपचार से सारे दोष दूर होते हैं। गायत्री चालीसा के कुछ श्लोक आप सुना दीजिए जो लाभ उनके लिए हो। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सभी गतिवान तुम्हारे प्रेरे, भूत पिशाच सब भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। गायत्री मंत्र की उपासना और बलिवैश्य यज्ञ का आप प्रताप उन्हें समझाए कि गायत्री मंत्र की उपासना और यज्ञ जिस घर में होता है उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं जाती। अन्नपूर्णा देवी का वास होता है और घर का वातावरण स्वर्गमय हो जाता है। ठीक है, आप उन्हें समझाए बलिवैश्य के बारे में, उपासना के बारे में। चित्र के बारे में परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी का चित्र इसमें है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी के बारे में उन्हें समझाए कि परम पूज्य गुरुदेव कौन है। युग ऋषि, युग व्यास, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, इस युग के युगांतकारी जो चेतना है, अवतारी चेतना इस धरती पर आई है। अवतारी चेतना युग निर्माण करने के लिए इस धरती पर आई है और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि वह चेतना गुरु बनकर आई। तो गुरु के रूप में साक्षात भगवान इस धरती पर आए और उस माँ ज्ञान की गंगा को इस धरती पर उन्होंने अवतरण किया। उस ज्ञान गंगोत्री को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया ताकि मनुष्य में देवत्व का उदय हो सके और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सके। तो उसके निमित्त परम पूज्य गुरुदेव इस धरती पर आए, युग पुरुष बनकर आए, युग ऋषि, युग व्यास बनकर आए, जिन्होंने 3000 से अधिक साहित्य का लेखन लिखा है। चारों वेदों का भाष्य, 18 पुराणों का भाष्य, शास्त्र, आर्ष ग्रंथ सबका भाष्य किया। 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण के रूप में लिखा। समस्त समस्याओं का समाधान उन्होंने साहित्य में दिया है। घर के मसाला वाटिका कैसी हो तो राष्ट्र निर्माण कैसे हो, वहां तक का समग्र ज्ञान उन्होंने साहित्य में दिया है। ऐसे युग ऋषि, युग व्यास इस धरती पर आए, जिन्होंने इस ज्ञान की गंगा को धरती के कोने कोने में पहुंचाने का संकल्प लिया है और धरती का भाग्योदय करने का संकल्प लेकर वो युग ऋषि बनकर आए, अवतारी चेतना इस धरती पर आए। ऐसे हमारे गुरुदेव और माता जी। साथ ही देवात्मा हिमालय का इस अभियान में संरक्षण है। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह अभियान प्रारंभ हुआ है। गायत्री परिवार के माध्यम से, देव परिवार के माध्यम से युग निर्माण योजना आप सब के माध्यम से हो रहा है। युग निर्माण योजना का को संरक्षण ऋषियों का है और देवात्मा हिमालय में बैठी हुई वह सारी ऋषि सत्ताएं इस आंदोलन में लगी हुई है, सहयोग करने के लिए वह तैयार है और कर रही है। तो इसलिए देवात्मा हिमालय का चित्र इसमें है। हम ध्यान करें तो सारी ऋषि सत्ताएं आपको सतत संरक्षण देती हुई चली जाएगी। साथ ही इसमें प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी ने अपने जीवन में ही जीते जी उन्होंने इस दो स्तंभ को बनाया था, प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा। 21वीं सदी का स्तंभ, 21वीं सदी में पदार्पण करने वाले लोग कौन होंगे? वे होंगे जो स्तंभ को माने, ये अपने जीवन में उतारे। प्रखर प्रज्ञा, गायत्री साधक प्रज्ञावान होगा और उसकी प्रज्ञा कैसी होगी? प्रखर होगी। जो उत्कृष्ट चिंतन महाप्रज्ञा के रूप में उस साधक के अंदर दिखाई देगा। साथ ही साथ सजल श्रद्धा, उस वह साधक विनम्र होगा, सजल होगा, भक्ति भाव से परिपूर्ण होगा, श्रद्धावान होगा। इसलिए सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के रूप में 21वीं सदी के स्तंभ के रूप में उनके दर्शन के लिए इस चित्र में दिया गया। साथ ही अखंड दीपक का चित्र इस फोटो में है। 1926 बसंत पंचमी के दिन बालक 15 वर्ष के आयु में श्री राम ने यह दीपक प्रज्वलन किया था और आज भी वह अनवरत शांति कुंज में वह स्थापित दीपक है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि मैं इस स्थूल शरीर को छोड़ रहा हूँ, हाड़ मास का पिंजर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी आत्म ज्योति को अखंड ज्योति में मैं समाहित कर रहा हूँ, विलीन कर रहा हूँ। मेरा यदि साकार रूप दर्शन करना हो तो अखंड दीपक का दर्शन आप अवश्य करें। मेरा स्वरूप आपको दिखाई देगा। वह आलोकित, वह ज्ञान दीपक, वह प्रकाश हमारे जीवन को आलोकित करने वाला होगा।
इसीलिए ये इस दीपक का दर्शन के लिए चित्र में फोटो दी गई है। ये पंच देवता का चित्र जिस घर में आप स्थापन करेंगे उन्हें आप जरूर कहें कि इसकी फ्रेम बना ले, फोटो बनाकर अपने घर में स्थापित करेंगे। देव स्थापना का उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य में देवत्व का उदय, गायत्री मंत्र का जप, उपासना अवश्य करे और सूर्य को अर्घ दे। उपासना के बाद उसी जल को आप सूर्य को अर्घ दे, सूर्य की तरफ मुख करके 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ दे और घर में बलि वैश्य। ये देव स्थापना के लिए इतना अनुबंध आवश्यक है। इसके पश्चात दूसरी धारा जुड़ी है महाकुंभ की। प्रथम स्नान हरिद्वार कुंभ का 14 जनवरी को हुआ, मकर संक्रांति के दिन। इसी पुण्यदायी उस तिथि पर शांति कुंज की देव कन्याओं के माध्यम से ब्रह्मकुंड से जल को पूजन कर कलशों के माध्यम से शांति कुंज में लाया गया। श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से उसका पुनः पूजन किया गया और शांति कुंज के साधक और साधिकाओं के माध्यम से उस जल को इस कलश में भरा गया। यह अमृत कलश अब आपके द्वार पर पहुंचा है, कुंभ का जल आपके यहाँ पहुंचा है। अब इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त करना है, तो वो क्या करेंगे? कुंभ की स्नान की तिथियां है, व्हाट्सएप पर सबको पता है, वह तिथियां भी आपके पास पहुंच गई है। इन तिथियों पर वे परिजन अपने घर में रहते हुए उन तिथियों पर वह कुंभ का स्नान करेंगे, इस जल का स्नान करेंगे। तो क्या करेंगे वे परिजन? उन तिथियों के दिन उस मुहूर्त पर स्नान के लिए जाएंगे, बकेट में स्नान का जल भरेंगे, बकेट भरी जल में 2 बूंद, इस कलश के 2 बूंद उसमें बाल्टी में छोड़ना है और फिर वह बाल्टी भरा जो जल था वह गंगा का जल हो गया, वह गंगा जल हो गया, वह अमृत जल हो गया, वह कुंभ का जल हो गया। तो भाव क्या करे? यही भाव करे स्नान करते वक्त कि हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगा हुआ है, हम लोग कुंभ मेले के आयोजन में पहुंच गए, गंगा की गोद में बैठकर हम गंगा जल से, उस अमृत जल से स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगे बोलते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए स्नान करें। तो वह पुण्य लाभ जो वहाँ हरिद्वार में पहुंचकर हमें लाभ मिलता, वह लाभ उन्हें घर में रहते हुए उस स्नान पर्व पर वो अपने घर में प्राप्त कर सकेंगे। तो जितनी तिथियां है उतनी तिथियों पर यह स्नान अपने घर में अवश्य करे वे परिजन। शेष जल बचता है तो अपने घर में अवश्य रखे, वो उसका पूजन करते चले। यह क्रम प्रथम चरण में आपके यहाँ आपके संकल्प के अनुसार 1 केंद्र 11 गांव के अनुसार 264 किट आपके पास पहुंच गई है। आपके टोलियों के माध्यम से एक क्रम संपन्न होना है। गंगा जली देव स्थापना के साथ साथ एक पुस्तिका है जिसमें कुंभ का महात्म्य बताया गया है। साथ में शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में शांति कुंज का निर्माण, शांति कुंज के संबंध में दिया गया है जानकारी। युग निर्माण योजना के संरक्षक या सूत्रधार संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी के बारे में इसमें विवरण दिया गया है। वर्तमान में गायत्री परिवार के संगठक प्रमुख परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परम श्रद्धेया जी जिनका इसमें विवरण दिया गया है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही मिशन के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी आंदोलन हैं, उन आंदोलनों की जानकारी, सप्तो आंदोलनों की जानकारी और सतसूत्र योजनाएं मिशन की, हमारे रचनात्मक कार्यक्रम, दिया की जानकारी, सब इसमें दिया गया। ये मान के चलिए कि किताब दिखने में छोटी है लेकिन यह गागर में सागर है। उन सभी नए परिजनों के लिए मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त यह पुस्तिका पर्याप्त है। ये पुस्तिका उसके साथ में आपको देनी है। इसके साथ में चौथी चीज है, उसी पुस्तिका में रहेगा, पुस्तक में एक फार्म 2 भागों में है। एक भाग जो देव परिवार संकल्प पत्रक का है, यहाँ से जब इसे फाड़ देंगे, काट देंगे, यह उनको सौंपना है जिस परिजनों की आपने स्थापना की थी। दूसरा नीचे वाला हिस्सा है, यह फार्म है
जिस परिवार में आपने देव स्थापना की थी उन परिवार के परिजनों का इसमें डाटा भरना है। मुखिया का नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, शिक्षा, व्यवसाय, फिर उनके परिजनों के नाम, जन्म तारीख, विवाह दिवस, यह सब पूरा फॉर्म आपको उनके परिजनों का भरना है। साफ अक्षरों में भरना है ताकि उनके घर शांति कुंज से श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब की शुभकामनाएं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी का आशीर्वाद भरा पत्र उनके घर पहुंचेगा। इसलिए ध्यान अवश्य आप दे, इसको सुटसुटित अक्षरों में, साफ सुथरे अक्षरों में एड्रेस लिखे, पिन कोड सहित, और पूरा एड्रेस लिखे ताकि पत्र वापस न जाए। इसका अवश्य आप ध्यान रखेंगे। कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार, यह योजना आपके द्वार पहुंच गई है। अब आपके लिए यहाँ से दूसरी लाइन जुड़ जाती है कि कुंभ हरिद्वार पहुंचाएंगे द्वार द्वार। घर घर जाना है, द्वार द्वार जाना है। लेकिन एक प्रश्न पिछले गोष्ठी में कोई परिजन उठाए थे कि कब तक करना है इसे। ध्यान रखें कि आप जितने जल्दी कर सके, क्योंकि कुंभ प्रारंभ हो चुका है हरिद्वार में, तो ये कुंभ का जल स्नान के लिए उन्हें प्राप्त हो सके जितने जल्दी, जितने कम समय में आप कर सके आप करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक गांव में 24 घर है तो हमारे भाई बहन गए हैं वहाँ तो एक साथ ही कम समय में करना है, तो 24 परिजनों को एक स्थान पर बुला लिया और देव स्थापना कर ली। ऐसा नहीं करना है। आपको घर घर जाना है, गांव गांव जाना है। तो उसकी पूर्व तैयारी आपकी हो चुकी है। ग्रह ग्रह उपासना, ग्रह ग्रह यज्ञ के लिए आपको द्वार द्वार जाना है, क्योंकि अभियान तभी सफल होगा जब हम द्वार द्वार जाएंगे। इसके साथ में एक प्रश्न आया था कि एक बहन जी ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, अमूल्य चीज है ये। उन परिजनों के लिए जहां आप देव स्थापना कर रहे हैं वह हमें पैसा मांगना नहीं है। फिर मांगना नहीं है, लेकिन वे जो स्वेच्छा से देते हैं वे स्वीकार जरूर करना है। वो जो भी दान राशि आपको देंगे उसके लिए आपके पास लोकल ट्रस्ट की रसीद बुक होना आवश्यक है। जो हमारे ट्रस्ट से संबंधित शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र से संबंधित जो परिजन इस क्रम में जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि आपके केंद्र से जो परिजन इस कार्य के लिए जाएंगे, टोलियां जाएंगे, उनको आप अपने यहाँ की ट्रस्ट की रसीद बुक इशू करें। और वे परिजन जो जा रहे हैं वो प्रामाणिकता के साथ वो रसीद बुक का हिसाब किताब अपने ट्रस्ट को सौंपे। साथ ही साथ जो भी दान राशि आपको वहाँ मिलती है उसका उल्लेख इस पत्रक में जरूर करें। और जो टोली ये कार्यक्रम संपन्न करने के लिए गई थी, 2 बहनें, 3 बहनें या 2 भी भाई गए हैं, वे पुरोहित के रूप में गए हैं, तो पुरोहित का नाम यहाँ अवश्य लिखे। कौन भाई बहनें गई थी उनका नाम यहाँ लिखे। कितनी दान राशि मिली, कितने की रसीद कटी, उसकी राशि इसमें जरूर अवश्य नोट कर ले। और उस परिजन का इसमें हस्ताक्षर ले, जिनके घर में आपने स्थापना की उनका हस्ताक्षर इस फार्म पे ले, और इसको आधे से काट कर ये आप अपने साथ ले जाएं। तो कहाँ ले जाएंगे? आपके केंद्र पर इसे जमा करें। आपके ट्रस्ट के, आपके प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ, चरणपीठ या चेतना केंद्र में आप इसे जमा करें। फिर ये चेतना केंद्र से आपके प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ में एक रजिस्टर बुक में ये पूरा का पूरा एड्रेस नोट करें। आपके उस केंद्र के ये उपकेंद्र बनने जा रहे हैं। अगली जो योजना आएगी इन्हीं गांवों को ध्यान में रखते हुए आएगी, इसलिए आप इसे अनसुना मत करें, या जो योजना है उस योजना को आप दूसरी तरफ डाइवर्ट न करें। जो दिशा निर्देश शांति कुंज से आपको मिला है उसी दिशा निर्देश का अनुपालन करें। एक गांव 14 घर, 14 परिवार, वहीं आपको यह योजना को लेकर जाना है। ऐसा ना हो कि कई बहनों को पूछा गया कि आप कितना करेंगे, आप कितना करेंगे। ऐसा नहीं, कई बहनों ने कहीं 50 कर दिए, कहीं 60 कर दिया, यह नहीं होना है। आपने किया है, लेकिन कौन से गांव में किया है, कौन सा क्षेत्र निर्धारित है, इसको केंद्र तय करे।
जो केंद्र में हमारे कार्यकर्ता वरिष्ठ बंधु बैठे योजना को सफल बनाने के लिए, वो भाई और बहनें इसको तय करें कि कौन से गांव, कौन से घर, कौन से बहनें जाएंगी। कोई भी किसी को भी सौंप दे, ऐसा ना हो। पूर्व निर्धारित जो आपने व्यवस्था की है उसके अनुसार, योजना जो शांति कुंज से आपको बताई गई उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे। एक बहन जो नासिक में एक आया था, लिस्ट आई थी, उन्होंने क्या किया था, एक परिजन जो लिस्ट दी थी उसमें जो एड्रेस थे, एक एड्रेस था अहमदनगर का, एक था जालना का, एक था वर्धा का। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर जिले के लिए योजना गई हुई है, हर जिले के परिजन योजना चला रहे हैं। आप, अच्छी बात है आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ करना चाहते हैं, लेकिन जो गांव तय किए गए हैं उन्हीं गांव के 24 परिवार होने चाहिए, इसका अवश्य ध्यान रखें। साथ ही ये प्रथम चरण है, हो सकता है आपके यहाँ संख्या बढ़ेगी। ये द्वितीय चरण में जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी शांति कुंज उसकी पूर्ति करेगा। नेक्स्ट समय में, क्योंकि ये वर्ष भर चलना है योजना, यह स्वर्ण जयंती वर्ष है, पूरे वर्ष भर हमें यह देव स्थापना, गंगा जी स्थापना का क्रम चलेगा। चूंकि कुंभ मेले का आयोजन 27 अप्रैल तक है, वह तो समापन हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी हमारा क्रम चालू रहेगा। तो जितने भी आप पुनः वापस आपकी मांग आएगी उसके अनुसार आपके यहाँ सामग्री पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में तत्काल जो निर्देश है 264 घरों में स्थापना एक केंद्र को करना है, उतना ही करना है। इसके बाद जब बढ़ेगा तो आगे देखेंगे, उसके जैसे आपकी मांग होगी उसके अनुसार। और यह जितने जल्दी आप कर सके, इसलिए आपके पास पर्याप्त समय था योजना को क्रियान्वित करने के लिए, गांव का चयन, घरों का चयन करने के लिए, वह सब आपने कर चुके हैं। कई लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। जिन केंद्रों ने अभी तक लिस्ट नहीं भेजी है, वे परिजनों से भी आग्रह है कि आप यथाशीघ्र हमारे व्हाट्सएप पर या शांति कुंज के व्हाट्सएप पर, टेमरे जी भाई साहब इस नागपुर जोन के समन्वयक है, उनके व्हाट्सएप पर आप अवश्य भेज दें, या जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है नागपुर जोन संगठन का, वहां भेज दें आप। कहने का तात्पर्य, योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं घरों में देव स्थापना जिन घरों में हुई है 24 घर, ये 24 घरों के परिजन देव परिवार से जुड़ गए। ये देव परिवार का संगठन में सम्मिलित नए परिजन, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वे जो नए परिजन जुड़े हैं उनका आप मार्गदर्शन करते रहे केंद्र से। केंद्र का मतलब आपके शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ से। जो बहनें जिन घरों में गई है, जो भाई जिन घरों में गए हैं देव स्थापना के लिए, वे भाई बहनें अपनी जिम्मेदारी माने कि जिन 24 घरों में आपने किया वो 24 घरों को आप मार्गदर्शन करते रहे, उनसे आप जनसंपर्क करते रहे, मेल मिलाप करते रहे, आप संपर्क बनाए रखे। उन परिजनों के यहाँ अखंड ज्योति मासिक पत्रिका सदस्य अवश्य बनाना है, 24 एक गांव में, ठीक है। तो आपको अखंड ज्योति के पाठक उन परिजनों को करना है तैयार। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य उनके घरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। उपासना के साथ साथ स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था आपको बनानी है। आप कभी कभार नहीं, बल्कि आप समय निश्चित कर ले, एक दिन निश्चित कर ले, उस दिन आप उस गांव में पहुंचे। आपके लिए एक गांव, आपको उस टोली को गोद ले लेना है। तो 24 घरों में आपको अब क्या करेंगे, 24 घरों के परिजनों को किसी एक स्थान पर बुला ले, उनका सत्संग करे, स्वाध्याय करे, किसी का जन्मदिन, विवाह दिवस आता है वो मनाए। उन घरों में संस्कारों की परिपाटी प्रारंभ हो, उस घर में संस्कार हो, यज्ञ हो, बलिवैश्य हो, उपासना हो, और धीरे धीरे वे परिजन, उनकी रुचि बढ़ाना, उनकी जिज्ञासा बढ़ाना आपका उत्तरदायित्व है। और गुरुदेव के साथ जोड़ना, महाशक्ति के साथ जोड़ना आपका कार्य है। यह नहीं कि आपका संपर्क है तो आप ही के माध्यम से हुआ है, हम माध्यम है इसका अवश्य भान रहे। लेकिन जोड़ना किन से है, गुरुदेव से। जोड़ना शांति कुंज से, जोड़ना है हमें महाशक्ति से, हमसे नहीं। हम एक माध्यम है, हमको सीधा गुरु सत्ता के साथ उन परिजनों को जोड़ना है, इसका अवश्य ध्यान रखें। और आप उनका मार्गदर्शन करते रहे, ये वर्ष भर योजना चलेगी।
उस परिजनों को आपको एक और अगली जो योजना है गृह गृह यज्ञ की, 26 मई आप लोग हर साल गायत्री परिवार के माध्यम से गृह गृह यज्ञ हम लोग करते हैं। इस वर्ष 11 लाख नए परिजनों के यहाँ यज्ञ होगा, गृह गृह यज्ञ। उन्हें आप जरूर बताएं कि वे लोग अपने यहाँ पर 26 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन यज्ञ अवश्य करें। उसका समय 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का। इस समय पूरे भारतवर्ष में एक ही समय पर यज्ञ होगा। तो जितने यज्ञ प्रतिवर्ष हो रहे थे उससे कई गुना अधिक इस वर्ष संपन्न होंगे, क्योंकि ये नए परिजनों के यहाँ होंगे। तो वे परिजन कैसे करेंगे, उनको तो आता नहीं है, तो उनको आप जरूर कहें कि इस किताब में यज्ञ विधान दिया गया है। सरल संक्षिप्त यज्ञ की इसमें विधि बताई गई है, वे इसको पढ़कर अपने घर में यज्ञ कर सकते हैं। कुंड नहीं है तो 8 ईंट का चबूतरा बना ले, उस पर थोड़ी सी रेत रख दे, जल का छिड़काव कर ले, व्यवस्थित कर ले, समिधाओं को कुंड की तरह रखे और वे अपने घर में यज्ञ संपन्न करे 26 मई को। ये जरूर आप नोट भी कर लें और उन्हें आप बताएं कि 26 मई को गृह गृह यज्ञ होना है। तो ये योजना यह है कि गृह गृह यज्ञ होगा। इसके पश्चात नई नई योजनाएं आपके बीच आएगी और आप सबको ज्ञात है परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में हम सब मनाएंगे। तो उसके निमित्त 3 चरणों में योजना बनी है। साथ ही अखंड दीपक का शताब्दी वर्ष भी 2026 होगा। तो ये संयोग ऐसा है कि दोनों शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं 2026 में। ये 3 चरणों का यह क्रम है, अभियान है 3 चरणों में। तो प्रथम चरण 2 वर्ष का, द्वितीय चरण 2 वर्ष का और तृतीय चरण 2 वर्ष का। तो प्रथम चरण 2 वर्ष में पहले वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में शांति कुंज के गृह गृह देव स्थापना, गंगा जली स्थापना। और इसके साथ साथ उद्देश्य स्पष्ट है, मनुष्य में देवत्व का उदय, घर परिवार में स्वर्ग का वातावरण कैसे होगा, व्यक्ति से। तो परिवारों को जोड़ना है, संगठन को विस्तार करना है, परम पूज्य गुरुदेव की पाती अखंड ज्योति घर घर पहुंचानी है, वह ज्ञान को घर घर पहुंचाना है जो आज के युग के लिए अति आवश्यक है। तो शांति कुंज हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार। इसके साथ साथ अगली योजनाएं आपको एक वर्ष में उनसे मिलकर कार्य करते हुए, स्वाध्याय सत्संग करते हुए, संस्कार यज्ञ संपन्न करते हुए एक वर्ष के अंदर आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि इन 24 परिवारों को, एक एक सदस्यों को मिलकर हम एक मंडल तैयार करेंगे। एक वर्ष में एक मंडल का निर्माण हो, यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल। एक वर्ष में एक गांव में एक मंडल की अवश्य स्थापना होगी। तो मंडल को संचालन शुरुआत में आप उनका मार्गदर्शन करें और वे परिजन आपके जैसे, हमारे जैसे तैयार हो, वो हमारे सदस्य तैयार हो। एकदम से तो वो पीला कपड़ा नहीं पहनेंगे, एकदम से तो वह जो आप करते वो नहीं करेंगे, लेकिन उनको सिखाना है, उनको समझाना है, उनको बताना है, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना है, उनका उत्साहवर्धन करना है और यह स्थिति बन जाए कि एक वर्ष में उनका मंडल तैयार हो। फिर अगले वर्ष नई योजनाएं आएगी आपके सामने। एक केंद्र 11 गांव, इन 11 गांवों में पंचकुंडी यज्ञ की श्रृंखला तैयार करनी है। पंचकुंडी यज्ञ के आयोजक कौन होंगे? यही 24 लोग, यही उस पंचकुंडी यज्ञ के आयोजन करने वाले आप लोग, हमारे कार्यकर्ता सीनियर जो केंद्र से जुड़कर कार्य कर रहे टोलियों के माध्यम से यही परिजन यज्ञ संपन्न करेंगे। पंचकुंडी यज्ञों की श्रृंखला चलेगी। चूंकि योजना अभी आएगी, जो जो योजना आपको बताई जाएगी उस रूप में आप कार्य करते चलेंगे। तो शांति कुंज हरिद्वार से योजना निकली है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के माध्यम से। इस योजना का संरक्षण ऋषियों का रहा है। चूंकि आप सब जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, जिनका लक्ष्य, युग निर्माण का लक्ष्य, हर व्यक्ति में देवत्व का उदय हो, यह लक्ष्य लेकर योजना प्रारंभ हुई है और आपके माध्यम से यह साकार होगी।
दो धाराओं को आपने समझा, एक ज्ञान की धारा घर घर पहुंचाना, दूसरी भक्ति की धारा गंगा के रूप में घर घर पहुंचाना, और तीसरी कर्म की धारा हम सब मिलकर करेंगे, महापुरुषार्थ कर्म के रूप में। ये त्रिवेणी संगम बनकर ये योजना आपके द्वार पहुंची है। त्रिवेणी संगम, ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी संगम। तो कर्म क्या है? पुरुषार्थ करना है। आप सबको ये बड़ा पुरुषार्थ है घर घर जाना। क्योंकि एक चीज का और ध्यान रखना है, कोरोना अभी बढ़ते प्रभाव है, कोरोना का वापस विस्तार हो रहा है। आप अपना स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, दूरी बनाकर अवश्य रहे, सैनिटाइजर अपने झोले में जरूर रखें, मास्क पहन कर जाए कहीं भी जाए तो। उन परिजनों के यहाँ कुछ खाने पीने से बचे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और हो सके तो आप अपने ना पाँव छूने दें, ना आप किसी को स्पर्श करें, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। हमको कार्य तो पूरा करना है, कार्य को गति देनी है, लेकिन सावधानी पूर्वक इसका अवश्य आप पालन करेंगे। मास्क, सैनिटाइजर और दूरी, इसका अवश्य ध्यान रखेंगे। जो कार्यकर्ता इस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, कोशिश करें कि आप पीत वस्त्र में हो। हमारी वेशभूषा पीत वस्त्र है, पीला वस्त्र, बहनें पीली साड़ी पहनकर जाए, और हमारे भाई पीले वस्त्र पहनकर जाए, क्योंकि हमारे मिशन की गरिमा है, उस गरिमा को हमको दर्शाना भी है। साथ में हमारी वाणी मधुर हो, क्योंकि किसी परिजनों को हम प्रस्तुत करते हैं तो सामने हम प्रत्यक्ष हम दिखते हैं, तो लोग हमको पहले जांच पड़ताल करते हैं। इसीलिए आवश्यकता हमारी व्यवहार की भी हो, व्यवहार कुशल हो हमारा, और मीठी वाणी हो। सामने वालों को हम गुरुदेव की बातों से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमारी वाणी है, इसलिए हमको प्रत्यक्ष लोग देख रहे होते हैं, तो हमारा भी आचरण व्यवहार अच्छा हो उनके सबके सामने। और फिर आपकी जो योजना है, गृह गृह उपासना, गृह गृह यज्ञ बलिवैश्य, गृह गृह संस्कार, गृह गृह गंगा जली स्थापना, यह आपको संपूर्ण रूप में आपको बताई गई है। और यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आधे घंटे का समय प्रश्नोत्तरी के लिए रखते हैं। ये पूर्ण योजना आपके समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। इसमें कोई आपको आपके मन में प्रश्न उठ रहे तो आप अवश्य पूछे। दूसरी एक बात जो छूट गई वो भी बता देते हैं, चूंकि अपने ही परिजन जुड़े हुए हैं। कईयों के मन में जो बात हमने शुरू में कही थी कि इसकी कीमत क्या है, तो लागत मूल्य इसकी जो भी है वे मूल्य हमने केंद्र को बता दिया है। केंद्र यानी जो ट्रस्ट है जहां से रसीद आप लेंगे, उन परिजनों के लिए दिशा निर्देश पहले से हो चुका है। जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन घरों में जाएंगे, उनके लिए दिशा निर्देश यह है कि आपको मांगना नहीं है, आप रसीद लेकर गए हैं, जो आपको दान राशि मिलती है उसको आप अवश्य रसीद काटें, लेकिन इसका मूल्य नहीं है। एक जगह क्या हुआ हमारे साथ में, बम्बई में ऐसी घटना घटी कि मुलुंड क्षेत्र में हम लोग देव स्थापना के लिए गए, तो बहन जी साथ में थी। तो सुबह से शाम तक हम लोगों ने देव स्थापना की, तो जो एक पहले स्टार्टिंग में रसीद कटी वह अंतिम तक उतने ही राशि की रसीद कटती गई। 100 रुपये की रसीद, पूरे 10-15 जो हमने देव स्थापना की सभी जगह पर 101 रुपये की रसीद कटी। हमको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों, कहीं 20 रुपये की भी कट सकती थी, कहीं 51 की, कहीं 500 की, कहीं 1000 रुपये की, कहीं नहीं भी कट सकती थी, पर ये सभी जगह पर 101 की रसीद कैसे कटी। तो जो हमारे साथ थे उनको हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि बोले हमको किसी ने कहा था कि इसकी कीमत 100 रुपये की है, तो इसीलिए हमने सबको बता दिया था कि 100 रुपये की रसीद काटना है। तो यह भूल आप सबको नहीं करनी है, इसकी कीमत नहीं बतानी है उनको, और ना ही इसकी कोई कीमत है उनके लिए, तो ये फ्री में है। आपको रसीद कटती है ठीक है, नहीं कटती है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनसे पैसा नहीं मांगना है, वो जो स्वेच्छा से दे वे लेना है। फिर किसी के मन में ये प्रश्न आ सकते हैं, किनके मन में, जिनको योजना बताई गई थी शुरू में, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो केंद्र से जुड़े हैं, उनको तो कहा गया था कि आपको जो शांति कुंज से लागत मूल्य है उस किट का वो अवश्य आपको देना चाहिए, जिम्मेदारी है आपकी। उनके लिए दिशा निर्देश था। क्यों? क्योंकि शक्तिपीठों के पास यह आय आई है, यह राशि शक्तिपीठों के पास आई है, चूंकि इसमें इन्वेस्ट शांति कुंज केंद्र ने किया है। कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं केंद्र को तो दीजिए,
नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, केंद्र आपको मांग नहीं रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि हमारे पास जो दान राशि आई है उसको हम शांति कुंज को लौटाएं। कितनी लौटाए वो आपके ऊपर है। तो एक भाई ने हमें प्रश्न किया कि भाई इसकी कीमत कितनी है, तो शांति कुंज ने इसकी कीमत जो आपके घर तक पहुंची है सामग्री, तो 50 रुपये इसकी लागत मूल्य कीमत है। तो ये कौन देंगे? ये केंद्र देंगे, जिनके पास राशि इकट्ठी हो रही है वो देंगे। और हमने शांति कुंज का अकाउंट नंबर भी दे दिया है, सबको व्हाट्सएप किया है। उसी अकाउंट में आप लोग इस पैसे को आप डालेंगे अकाउंट में, और उसकी पेन स्लिप शांति कुंज हरिद्वार डोनेशन वाले ईमेल पर भेज देंगे। वहां से आपके ट्रस्ट के नाम की रसीद कटकर आपके यहाँ पहुंचेगी। दूसरी बात, कई कार्यकर्ता ऐसे भी सामने आए कि उन्होंने कहा कि भाई साहब, जिनके घरों में ये देव स्थापना की, गंगा जली स्थापना की, उनको तो पुण्य मिला। दूसरी बात, जो हमारी कार्यकर्ता भाई बहनें जिनके घरों में जाकर इन्होंने ये पुरुषार्थ किया, उनको भी पुण्य मिला। तो क्या हम लोग उस पुण्य से वंचित क्यों रहे? क्या हम उस पुण्य के भागीदार नहीं बन सकते? तो कैसे? तो उन्होंने कहा कि क्या इसकी लागत मूल्य की, जो किट की लागत मूल्य है, हम लोग इसे अपनी ओर से स्पॉन्सर नहीं करा सकते? तो शांति कुंज ने उसके लिए भी स्वीकार किया। कोई ऐसे परिजन आपके बीच यदि ऐसे आते हैं सामने होकर कि हमारे शक्तिपीठ तो जो उनको देना है वो देंगे, लेकिन हम इसकी जो भी राशि आती है हम शांति कुंज को भेजना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने बात की थी नागपुर में, तो नागपुर में जो हमारे जिला समन्वयक है संजय काले जी और जयश्री बहन जी, पहले ही गोष्ठी में उनको बात समझ में आ गई, तो उन्होंने इस पुण्य को झपट लिया कि बोले कि ये 5,000 जो किट नागपुर जिले के लिए आ रही है, तो इस 5,000 किट का जो भी दान राशि आती है हम केंद्रों से न मांगकर हम स्वयं वहन करते। अकेले व्यक्ति ने उसको वहन किया और वे सीधे शांति कुंज उस राशि को अकाउंट में डाल देंगे, उनके नाम से रसीद आएगी। कहने का तात्पर्य कि आपके पास भी ऐसे कोई परिजन आते हैं कि वो यह कह सकते हैं कि भाई साहब, 100 किट की, 500 किट की, 1,000 किट की, या जितना बन पड़े कि इसकी जो भी लागत मूल्य है हम शांति कुंज भेजना चाहते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये परिजन जो स्पॉन्सर करा रहे हैं, ये सीधे अपने नाम से शांति कुंज के खाते में पैसा जमा करे, ट्रस्ट में जमा न करे, क्योंकि ट्रस्ट में पैसा जमा होगा तो ट्रस्ट का हो जाएगा। तो इसीलिए सीधे शांति कुंज के जो अकाउंट है जो स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं उनके लिए है, तो वो सीधे शांति कुंज, क्योंकि आपके नाम की एटीजी की रसीद बनकर शांति कुंज से आपके यहाँ पहुंचेगी। तो ऐसी एक तीसरी बात कही गई है जो दान राशि देना चाहते हैं। तो ये बात जो मूल थी, जो आपको बताना आवश्यक था, इसको आप अवश्य करेंगे और घर घर ये योजना पहुंचे। इन्हीं उद्देश्य को लेकर यह योजना बनी है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी का की शुभकामनाएं, आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आपको खूब खूब मिले। और श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सबको बुलाकर एक मीटिंग ली थी। उन्होंने यही कहा कि भाइयों, हमारे क्षेत्र के जो परिजन है उन्होंने बहुत मेहनत की है इस कालखंड में। जो प्रवासी मजदूर थे उनकी सेवा की उन लोगों ने, गायत्री परिवार का नाम रोशन किया उन शाखाओं के परिजनों ने, और मिलना संभव नहीं हो पाया है। कई परिजन शांति कुंज नहीं आ पाए और अभी भी शांति कुंज के सत्र शिविर प्रारंभ नहीं हुए हैं। आने की इच्छा आप सबकी है लेकिन नहीं आ पा रहे। लेकिन श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपसे दूर नहीं है, हमेशा आप लोगों को वे द्वय याद करते रहते हैं, हमेशा आपके लिए चिंतित रहते हैं। उनकी शुभकामनाएं आपके समक्ष है, आपके साथ है। गुरुदेव माता जी की अनुकंपा, अनुदान, वरदान आपके साथ में है, संरक्षण उनका आपके साथ में है और हमेशा आपके लिए वे चिंतित रहते हैं। तो निश्चित ही आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, अपना ध्यान रखने, अपना ख्याल रखें और गुरु कार्य करने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इस अवसर को आप चूके नहीं, क्योंकि अवसर ऐसे ही विपरीत परिस्थिति में आता है। जब व्यवस्था हमारे अनुकूल हो, परिस्थितियां अनुकूल हो, तो हर कोई कार्य करना चाहता है। लेकिन जब प्रतिकूल हो, अनुकूलता नहीं हो और ऐसे विषम परिस्थिति में जब कार्य करने की बात आती है, तो यही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। और ऐसी परीक्षा की घड़ी में हमारे युग सेनानी कभी पीछे नहीं रहते और ना हटेंगे। आप सबसे आशा अपेक्षा श्रद्धेय जी डॉक्टर साहब की यही है कि इस योजना को आप जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे
और जो परम पूज्य गुरुदेव का अनुदान वरदान आप सबके ऊपर बरस रहा है, आप उससे अनुप्राणित होंगे। भाइयों बहनों, कुछ अवसर ऐसे आते हैं, कहते हैं कि जब इतिहास लिखा जाता है तो कुछ ही लोग होते हैं इतिहास लिखने वाले। फिर कालांतर में इतिहास को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती है। काफी लोग होते इतिहास पढ़ते हैं और बहुत कम लोग होते इतिहास लिखते हैं। ऐसे तो दो लोग दिखाई देते हैं कि जिनका इतिहास बनता है, वे आप सब है। इतिहास किनका लिखा जाता है? जो इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज कराने के लिए ऐतिहासिक कार्य करते हैं, उनका इतिहास बनता है। आप सबका, गायत्री परिजनों का इतिहास, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नए स्वर्ण अक्षरों से नए इतिहास की रचना होगी। तो हमारे गायत्री परिवार के परिजन जो क्षेत्रों में तन मन धन से लगे हुए, इनका इतिहास बनेगा और न जाने कितनी पीढ़ियां इनके इतिहास को याद रखेगी। भाई बहनों, आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जो भी प्रश्न है कैसे आप बता सकते हैं, तो हमारे भाई इस वेबिनार को जो संचालित कर रहे हैं हमारे प्रणव शेगावकर जी, वे आपसे समक्ष अभी रूबरू होंगे, आपको बताएंगे कि आप प्रश्न पूछेंगे। जो भी प्रश्न पूछेंगे आपके माइक को यहाँ से ऑन किया जाएगा। वो आप जो भी परिजन प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अपने हाथ को, उंगली को आप दिखा दे। आपके मन में कोई प्रश्न हो उसका समाधान यहाँ से करने की कोशिश की जाएगी। ओम शांति। हेलो। जिस भी परिजन को इस संबंध में प्रश्न पूछने हो, वो मैसेज बॉक्स में भी मैसेज लिखकर डाल सकते हैं एवं हैंड रेस करके भी बता सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आपको सारी योजनाएं समझ चुके हैं आप सब। चूंकि आप सीनियर कार्यकर्ता है, आपको सारी योजनाओं भली भांति आप जानते हैं। कई दिनों से शांति कुंज से वेबिनार चलता रहा है और योजना को आपने समझ लिया है। वर्धा से जो हमारे भाई है, जहां पर 4 केंद्र बनाए गए थे, आपकी सामग्री नागपुर शक्तिपीठ पर पहुंच चुकी है। हमारे सेंडे जी, उरकुड़कर जी, जो हमारे कार्यकर्ता है, वे अपनी सामग्री यहाँ से प्राप्त कर लेंगे और चारों केंद्र पर आप पहुँचा दें। वहाँ से जो भी आपका दिशा निर्देश टोली के भाई और बहनों को हो, जो गांव आपने तय किए हुए, जो घर आपने तय किए हैं, वहाँ कार्य प्रारंभ कर दें। यवतमाल में डायरेक्ट जो सामग्री है आपके यहाँ पहुँच चुकी है। अमरावती में भी पूरी सामग्री आपके यहाँ पहुँच चुकी है। आपके 8 केंद्र थे, 8 केंद्र की सामग्री आपके यहाँ पहुँच चुकी है। और वे परिजन भी शायद, हमारी वो बहन जी से बात हुई थी, बहरूपी मैडम से, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है सामग्री पहुंच चुकी होगी सभी केंद्रों से। आप सभी कार्यकर्ता भाई बहन इस कार्य को आप कार्य शुरू कर सकते हैं। और वर्धा के भी जो हमारे शेंडे जी भाई साहब है, क्योंकि वहाँ से जो जिला समन्वयक जी थे, उनका यहाँ नागपुर में शायद आना हुआ है, अभी वहाँ पर शेंडे जी संभाल रहे हैं। तो शेंडे जी भाई साहब यदि जुड़े हैं, हमारी बात सुन पा रहे हैं, तो आप अपनी किट यहाँ से ले जाए और अपने जो केंद्र तय किए गए हैं उन केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था आप बना ले, ताकि वे भाई बहन कार्य को गति दे सके। आपके बीच आने का सौभाग्य हमको पहले भी हुआ है और इस बार भी बहुत इच्छा थी आप सबके बीच पहुँचे, आप सबके दर्शन करें। लेकिन क्या करें,
कोरोना के चलते, बढ़ते प्रभाव के चलते हमारा आना नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, पुनः आएंगे। यह काल कब तक रहेगा, लेकिन जो भी है भगवान की योजना, भगवान का कार्य, विपरीत परिस्थितियाँ, इसमें भी हम लोग विगत 17 जनवरी से हम लोग शांति कुंज से प्रस्थान किए थे। सांगली से होकर, सांगली, इचलकरंजी, कोल्हापुर, गोवा, पुणे, मुंबई, इधर खानदेश में, मराठवाड़ा में पूरा भ्रमण करते हुए आखिरी हमारी मीटिंग भुसावल की हुई 16 तारीख की, बसंत पंचमी की। और जैसे ही विदर्भ में प्रवेश किया तो अमरावती, अकोला लॉकडाउन शुरू हो गया, संचार बंदी। साथ में फिर यहाँ पहुँचे तब पता चला यवतमाल में भी हमारे बंसोड़ जी भाई साहब का फ़ोन आ गया था, टेमरे जी भाई साहब को। तो यही तय हुआ कि अब क्या करें, बैठना तो संभव नहीं है, सरकारी तंत्र बहुत ही सख्त है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार के पार्टिसिपेट नहीं होना है। तो इसलिए ये रास्ता वेबिनार के माध्यम से संपन्न हुआ है। आप सबका खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। और आप सब इस योजना को समझ चुके हैं, आप कार्य को प्रारंभ करें। और किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है, आइए हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी परिजन लिस्ट अपनी अवश्य भेज दे ताकि शांति कुंज हम साथ लेकर जाएं। यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे, आपकी बन गई हो लिस्ट तो हमारे जो केंद्र के परिजन हैं जिसने जिम्मेदारी संभाली है, उन परिजनों से या जिला समन्वयकों से निवेदन है कि आप यथाशीघ्र अपनी जो लिस्ट बनी है वो हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज दें, हम यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे और आप भी अपने पास अवश्य उसको रख लें। धन्यवाद।